एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसी तेज से एक महातेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर बना दैत्यराज जलंधर। वह अत्यंत पराक्रमी और अजेय था। उसका विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा देवी से हुआ। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। क्रोधित होकर देवी पार्वती ने ये पूरा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा, जो महान पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं, उनके सतीत्व बल से जलंधर को कोई भी देवता परास्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा तब तक जलंधर का नाश असंभव है। इसलिए भगवान ने ऋषि का वेश धारण किया और वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थीं। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने तुरंत अपनी शक्ति से दोनों को भस्म कर दिया। वृंदा ने पूछा, हे महात्मन, मेरे पति जलंधर का क्या हुआ? तब भगवान ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। ये देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे महात्मन, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझा और उनकी सेवा करने लगी। यही वो क्षण था जब उनका सतीत्व भंग हो गया और उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में हार गया और मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे सतीत्व का अपमान किया है, इसलिए तुम हृदयहीन शिला बन जाओ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करें। वृंदा ने विष्णु को क्षमा किया और फिर अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहीं से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। वो थी तुलसी। भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। हर वर्ष